अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इफ्तिखार अहमद, यूर कंप्यूटर टीचर। और जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है एमएस वर्ड के अंदर पिक्चर और शेप्स। तो जो मेरे दोस्त ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे इस चैनल को आप जब सब्सक्राइब करेंगे और जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं तो आप इसको जब देखेंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि मैं एक फ्री कोर्स एमएस ऑफिस के हवाले से स्टार्ट कर चुका हूं उन मेरे दोस्त या भाइयों के लिए जो डेटा एंट्री के हवाले से यूट्यूब से सीखना चाह रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इन वीडियोस को जब आप देखते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास काम किस तरह होता है। तो स्टेप बाय स्टेप इन वीडियोस के जरिए आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पिक्चर्स एंड शेप्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप अपना एमएस ऑफिस को ओपन करते हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ एमएस ऑफिस का वर्जन जो है 2021। डोंट वरी, अगर आप चाहें तो 2016 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि 2007 ना होना चाहिए क्योंकि वो बहुत पुराना है। ठीक है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप उसका इस्तेमाल आप छोड़ दें क्योंकि जो भी मेरे दोस्त 2007 चला रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि भाई अब वो यूज़ में नहीं आता। तो अब जो भी है आप लेटेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट, आपके लिए काम। आप ये समझ रहे हैं कि भाई इसके अंदर ऑप्शन ज़्यादा हैं 2021 के अंदर और थोड़ा मुश्किल है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जैसे ही न्यू सॉफ्टवेयर आता है तो वो उसको बहुत ईजी करते जाते हैं। तो आते हैं अपने उस टॉपिक के पास और उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप आ जाएं होम के अंदर, इंसर्ट के अंदर और आप चले जाएं पिक्चर। ठीक है, अच्छा इससे पहले जो टेबल था वो मेरा जो टॉपिक है, आप इसकी 3 वीडियो हैं, आप चाहें तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं इनको देखकर, यहाँ क्लिक कर आप जैसे ही पिक्चर पाएंगे तो आपको पिक्चर आप इसमें से इसका आपका जो पीसी है कोई भी पिक्चर आप उसे अपना लेकर आएँ और आप उसको एडिट कैसे करेंगे तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इसको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप फाइल में जाएँ, न्यू में जाएँ और यहाँ पर इसके जो बने बनाए फ्री टेम्पलेट है। तो भाई 2021 के अंदर आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्ट है आपके पीसी में और आपको यहाँ पर आकर सिंपल क्लिक करना है अपने किसी भी एक यहाँ पर टाइप कर दें रिज्यूम, सीवी, कवर लेटर, तो आपके पास बनी बनाई चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, इसको मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि मैं आपको ये गाइड कर सकूं क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर आपको शेप भी मिल जाएंगे, आपको पिक्चर भी मिल जाएंगी। तो मैं आपको दिखा दूं। अब ये देखें बहुत सारे बने हुए, फॉर एग्जांपल इनमें से मैं कोई एक फॉर एग्जांपल ये उठा रहा हूँ। ठीक है, अब आप ये देखेंगे एक सीवी या फिर रिज्यूम पहले से बनी बनाई है, आप इसको एडिट करके इस पर आप काम कर सकते हैं। यानी कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आप बाहर जाएं और किसी से रिक्वेस्ट करें कि यार मुझे सीवी बना के दो, मुझे आप रिज्यूम लेटर बना के दो, तो आपको ज़रूरत नहीं। आप एमएस ऑफिस 2021 में आ जाएं, आपका इंटरनेट कनेक्ट हो, आप अपना फाइल में, न्यू में, सर्च में, रिज्यूम में जाके अपना लिखें और सर्च में जाके लिखें रिज्यूम, बहुत सारे सीवी के टेम्पलेट आ जाएंगे, बहुत यूनिक और खूबसूरत। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई एक ये पहले से ही पिक्चर इसके अंदर है। तो हम अगर इस तरह की सीवी खुद बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? तो कंट्रोल एन और आप पहले तो ये समझें कि जो आज का टॉपिक है कि भाई पिक्चर को एडिट करते कैसे, बाकी उस पिक्चर को सर्किल करना, स्क्वायर रखना, उस पर शेप डालना, उसे खूबसूरत करना, ये हमारी बात की बातें हैं। तो पहले इंसर्ट पिक्चर। अब मैं इस पर पिक्चर उठा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने उठा ली ये वाली। ठीक है, आपके सामने ये पिक्चर एक आ चुकी है, राइट। अब इस पर आप ये देख सकते हैं कि इसके पर जो ये फीचर है इसका मतलब यू कैन जस्ट ड्रैग, आप इसे किसी भी एंगल के अंदर घुमा सकते हैं, राइट। और आप इसकी पोजीशन, अब ये देखिए मैं चाह रहा हूँ कि ये ऊपर आ जाए, अब ऊपर नहीं आ रही, नीचे आ जाए, नहीं आ रही। इसकी साइज एक्सटेंड में करना चाह रहा हूँ, अब ये थोड़ी सी पेज से बाहर जा रही है, कंट्रोल Z वापस मैंने सेट कर दी। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि पहले तो इसकी पोजीशनिंग, पिक्चर आपको छोटी रखनी है। मैं चाह रहा हूँ भाई ये पिक्चर छोटी हो, चलो भाई हो गई। मैं चाह रहा हूँ नीचे हो, नहीं आ रही। अब क्या करें, मैंने इसके ऊपर में एक और कोई एक और पिक्चर ओपन करूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। पिक्चर्स और मैं उठा रहा हूँ 2 और पिक्चर्स। ठीक है, 2। अच्छा, एक वक्त पर 2 कैसे सिलेक्ट होंगी? आप कंट्रोल से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल आपके कीबोर्ड के अंदर जो बटन है आप उसे प्रेस एंड होल्ड करें और क्लिक करें इस पर। तो एक वक्त पर 2 पिक्चर्स या 2 फाइल आप इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे इंसर्ट करें अब ये दोनों आ गई। ठीक है, सवाल ये कि भाई एक और पिक्चर थी वो कहाँ गई? अब ये मूव होगी तो पता चलेगा ना। अब इसका मूव का जो तरीका हमारे पास है, आप इस पर पहले क्लिक करें, डबल क्लिक। आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मेट ओपन हो रहा है और इस फॉर्मेट में आप जब जाएंगे तो इस पोजीशन के जरिए आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन नहीं,
मैं असल में कोशिश करता हूँ कि यार ऑटो पे काम ना करूँ बल्कि मैनुअल पे काम करूँ। ऑटो का मतलब जो हमें कंप्यूटर बता दे, बनी बनाई चीज वो आपको कोई सेट पोजीशन देंगे। मैनुअल का मतलब जो आपकी मर्जी हो, जो आप चाहते हो। मैं चाह रहा हूं कि भाई इसको मैं मैन्युअली, अब आप इसे कर दें रेप टेक्स्ट और यहां पर कर दे बिहाइंड टेक्स्ट। ठीक है, अब ये पिक्चर मेरे हाथ में आ चुकी है। इसी तरह आप जो आपकी दूसरी है, आप उनको भी इस तरह बिहाइंड टेक्स्ट कर दें ताकि आपकी वो जो पिक्चर्स हैं वो आप उसे इस्तेमाल में लेकर आ सकें। कंट्रोल एंटर, मैंने एक दूसरा पेज बना दिया, ये यहाँ पर आ गई। इसे मैं अब मूव करवा सकता हूँ जिस साइड चाहूँ। तो ये पहले मूव नहीं हो रही थी। ठीक है, इसकी जो भी पोजीशन है अब मैं इसको किसी भी एंगल किसी भी साइड लेके जा सकता हूँ। मेक श्योर जो इसका जो तरीकेकार है क्या है, डबल क्लिक करेंगे आप, रैप टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट। अच्छा, अब ये जो बिहाइंड टेक्स्ट है या इसके अंदर जो बाकी फीचर्स हैं वो क्या हैं? ठीक है, अब उसको आपको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने कुछ भी लिख दिया। इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी मैं बढ़ा दूं ताकि आपको पढ़ने में आ जाए। ये दरअसल पढ़ने के लिए है नहीं, एक एग्जांपल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि यार ये जो पिक्चर है, ठीक है, इसके ऊपर ही आ रहा है, राइट। मैं चाह रहा हूं जो टेक्स्ट है वो उसके पीछे हो, तो आप करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये देखें, इसके बिल्कुल इन फ्रंट आ गया। अब भी आप इसे मूव करवा सकते हैं, राइट। इसको आप बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे, यानी कि जो टेक्स्ट है उसके पीछे, तो अब ये आ जाएगा बिहाइंड द टेक्स्ट। इसको मैं लेके आ रहा हूं, ये देखिए ये टेक्स्ट के ऊपर है, मैं चाह रहा हूं ये भी टेक्स्ट के पीछे हो, तो बिहाइंड टेक्स्ट ये उसके उस हिसाब से काम करेगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट। तो इन चीजों के जरिए आप अपना पिक्चर को रोटेट, मूव, उसकी डायरेक्शन, ये सारा काम उससे ले सकते हैं। चलें अब आ रहे हैं अपने वापस पिक्चर के जो बाकी ऑप्शंस हैं उस पर। अब वो ऑप्शंस क्या हैं उसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब इस पर आप जब क्लिक कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि यार आप इसका जो कभी कभी हमारे पास पिक्चर आ जाती है तो हम चाहते हैं कि यार उसका जो कंट्रास्ट है या उसकी जो ब्राइटनेस है हम उसको बढ़ाएं या कम करें। कभी कभी किस पिक्चर में थोड़ी सी लाइटनिंग कम होती है तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। कैसे? आप यहां पर आके क्लिक करें तो भाई ये देखें, यहां पर आपके पास यहां पर कंट्रोल जेड ऑप्शंस मौजूद हैं। अब ये इसे और डार्कर कर रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूं क्या नहीं ये इस तरह हो, कंट्रोल जेड जैसे ये थी पहले। इसके जो मजीद ऑप्शन है आपको क्लिक करना है पिक्चर एंड करेक्शन ऑप्शन में। अब जब यहां पर आएंगे तो शार्पनेस इसकी और आप बढ़ा सकते हैं। आप पिक्चर को थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि इसके अंदर जो चेंजेस है आपको फील करवा सकें कि भाई इसके अंदर चेंजेस आ क्या रहे हैं। ये शार्पनेस बिल्कुल कम हो गई। यहाँ पर ये जो मुझे अपना पहले मिली गई थी, आप इसको 0 पर लेकर आए, आप इसे बढ़ा दें, ये देखें इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इसी तरह आप ब्राइटनेस इसकी बढ़ा सकते हैं, इसी तरह इसका कंट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं। मेक श्योर इसको इस तरह नहीं करना कि वो बिल्कुल अपना शेप ही चेंज कर दे, तो आप इसको अपने हिसाब से जितना आप चाहते हैं उसे चेंज करवा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट साइड। उसके अलावा आप इसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि ये थोड़ा सा ऑटो बुनियाद पर है। ऑटो बुनियाद से मतलब ये है कि भाई आप यहाँ पर कुछ अवेलेबल कलर है, आपको उनमें से उठाना है। पर अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं आप कुछ मोर कलर, तो आप यहाँ पर आएंगे, मोर वेरिएशंस, मोर कलर, कस्टम्स। अब ये जो कलर आप देख रहे हैं तो यार ये तकरीबन ये है 16 मिलियन, जिसका मतलब है 1 करोड़ 60 लाख कलर। अब आपको छोटी विंडो दिख रही है, लेकिन ये 1 करोड़ 60 लाख कलर हैं। कैसे? आप जब कोई भी एरिया चेंज करें तो उसको कितना आपको यहाँ पर आप नोट करें, लाइट करना है, डार्क करना है, उसके बराबर वाला कलर आप उसको भी लाइट या फिर डार्क करवा सकते हैं। इनके जो अपना जो भी कलर बनता है वो दरअसल RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू से बनता है। तो इसके जो RGB है ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो रहा है, राइट। तो आप देखेंगे कि इसकी RGB जैसे चेंज हो रही है, इसका मतलब है वो कलर अलग है। मैं चाह रहा हूँ यार मुझे कलर चाहिए फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये ब्लू पहले था, मैं चाह रहा हूँ कि ये हो इस तरह, ओके, राइट। तो आप इस तरह भी किसी भी पिक्चर का कलर चेंज करना चाहें तो उसको चेंज करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये था कलर,
और उसके अलावा हम आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर प्रीसेट शार्पनेस, ये वही ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। सैचुरेशन का मतलब होता है कि जो आपका कलर उसके अंदर मौजूद है तो उसमें उसका और भी कलर वो बढ़ते जाएं। किसी भी पिक्चर के अंदर अगर आप देख रहे हैं बहुत सारे कलर हैं, रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, तो वो सब कलर इन्हांस होते जाएंगे, तो इस चीज को हम कहते हैं सैचुरेशन। टेम्परेचर का मतलब होता है कि वार्म कलर, वार्म मतलब एक जैसे हमारी धूप होती है तो उस तरह आपको गर्म कलर वो करता जाएगा। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो इसको मैं कर रहा हूं रीसेट, जो हमारा पहले था। अब मैं आ रहा हूं जो हमारे पास ये कंप्रेस पिक्चर। अब ये कंप्रेस क्या है, जब आप इसे थोड़ा सा रीड आउट करेंगे तो यार कभी कभी हम जब अपना कहीं पर किसी वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि यार वो कहते हैं कि भाई हमारे पिक्चर की जो साइज है वो कम हो। हमारे जो भी अपना सेलफोन XYZ हम यूज़ कर रहे हैं उसके जरिए हम जो पिक्चर उठाते हैं तो हमारे जितने सेलफोन के मेगापिक्सल होते हैं वो दरअसल उस हिसाब से उसकी साइज बढ़ा देते हैं। यानी कि एक पिक्चर हमारी मिनिमम 4 MB से लेकर 12 MB के दरमियान होती है, डिपेंड अपॉन अ गुड सेल जो भी आपका आप यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट किसी वेबसाइट पर 200 KB, तो अभी 200 जो है KB, तो भाई ये है क्या, तो ये बहुत छोटी साइज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप चाह रहे हैं कि भाई आपकी साइज कम हो जाए तो आप उसको यहाँ से भी कंप्रेस करवा सकते हैं। कंप्रेस से आपकी पिक्चर की क्वालिटी गिर जाती है, उसकी साइज गिर जाती है, तो वो बिल्कुल छोटी हो जाती है। साइज में नहीं, लेकिन उसकी जो अपना वो उसके अंदर जो मटेरियल होता है तो वो सारी एनहांसमेंट उसकी कम कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंप्रेस। चेंज पिक्चर, आप चाह रहे हैं कि यार अब यहाँ पर चेंज पिक्चर, अब जब आप जाएंगे तो इस चेंज पिक्चर के अंदर आप चाह रहे हैं कि यार मुझे ये पिक्चर नहीं बल्कि अपना जो दूसरी पिक्चर है इसकी जगह पे रखनी है, तो आप इसकी जगह पर कोई दूसरी पिक्चर रखना चाह रहे हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। ठीक है, Ctrl+Z भी निकल दिया। तो अब अपना रीसेट पिक्चर, आपने जो भी इसके अंदर चेंजेस किए हैं तो आप चाह रहे हैं नहीं यार जो पहले था वो ठीक था, तो आप रीसेट करा दें। उसके अलावा अब यहाँ पर आप और कौन सा काम कर सकते हैं, इसके अंदर आप जब जाएंगे, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर दूं आप ताकि ये आइडिया ले सके। अब यहाँ पर जब हमने बात की थी एक CV के स्टार्ट से या क्या यार, तो जो अपना ये यहाँ पर शेप्स पहले से बने बनाए मौजूद हैं। इसको थोड़ा सा आप जब देखेंगे तो बहुत खूबसूरत और यूनिक, ये आप कहीं भी किसी भी एंगल के अंदर यूज़ करवा सकते हैं। आपकी पिक्चर की कोई भी डिज़ाइन आप चाहें तो इनमें से रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको समझाने के लिए मैंने रखी ये। अब सवाल ये कि इसको भी हम चेंज कुछ करवा सकते हैं या नहीं। हाँ, करवा सकते हैं। कैसे, आप आ जाएं पिक्चर के बॉर्डर के अंदर, तो ये इसके बॉर्डर्स हैं, आप इनका कोई भी कलर देना चाहें। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया ये, और मैं चाह रहा हूं कि इसकी जो वेट है, यानी कि जो इसका बॉर्डर है वो कितना पतला हो या फिर कितना वो मोटा हो, तो वो आपके हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जैसे अपना इसको समझ रहे हैं तो मैंने अभी रख दिया ये, राइट। इसी तरह हमारे पास इसका जो बॉर्डर्स हैं तो हम चाहें तो इनमें से कोई एक शेप रख सकते हैं। सिमिलरली आगे हम आ रहे हैं हमारे पास पिक्चर के इफेक्ट। अब ये इफेक्ट से मुराद क्या है कि भाई आप पिक्चर का कोई भी शेड देना चाहें। अब आप गौर करेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा इसका बैक शेडो आ रहा है, शेडो इसका गिर गया पीछे, लेफ्ट राइट XYZ, तो ये बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास रिफ्लेक्शन से, जैसे ये ज़मीन पर उसका एक बन गया, इसी तरह इसका वो ग्लो है जो थोड़ा सा बाहर आउटर लेयर इसकी बना रहा है। बिवेल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा वो आपको एक हार्ड शेप बना के दे देगा, जिस तरह आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं, राइट। अच्छा, इसी तरह हमारे पास पिक्चर के जो लेआउट्स हैं, अब जैसे हमने एक CV के अंदर जो मैंने अपना एक आपको बताया कि फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, और वहाँ पर आपको बहुत सारे मुख्तलिफ यूनिक आइडिया मिलते हैं, तो आप उसे देखकर हैरान होते हैं कि यार ये बनाएं कैसे। तो भाई यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये MS वर्ड का काम है, MS वर्ड पर बना हुआ है। तो आप अगर क्रिएटिवली अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस पे चैनल को फॉलो करें, और इसकी जो वीडियो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ तो आप उस पर अगर स्टेप बाय स्टेप काम करते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेक श्योर कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो आप उस हिसाब से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इसी तरह आप ये देखें, अब ये आपका एक शेप आ गया। फॉर एग्जांपल आपने कोई अपनी ही पिक्चर डाली हुई है, आपने यहाँ पर इसको जो आपका नाम है ABC, आपने जो भी नाम डाल दिया, तो भाई ये इसका एक बना बनाया खूबसूरत शेप आ गया। और इसी तरह इन शेप के अंदर अगर आपको और भी मॉडिफिकेशंस करनी है तो यहाँ पर सारी मौजूद हैं।
आप जैसे चाहें आपकी वो बनती जाएगी। जो भी आप सीवी लुक या कोई भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं तो इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर अब आप बना सकते हैं। राइट, कंट्रोल Z में कर रहा हूँ, वापस आ रहे हैं उसी जगह पे ताकि हम पढ़ सकें जो इसके आगे वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं। ठीक, ये पोजीशन का मैंने आपको स्ट्रेट बताया था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको आगे देखेंगे कि भाई आपके पास यहाँ पर ये जो फॉर्मेट पिक्चर है और यहाँ पर इसकी जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा था 3D, तो आप 3D इसको बना दें। ये वही ऑप्शन है जो हमने ऊपर देखे हैं। राइट, शेडो, अच्छा इस पर आप आ जाएं, फिल में आप आ जाएं, सॉलिड कलर। सॉलिड कलर में अगर आप चाह रहे हैं कि यार मुझे कोई एक ऐसा कलर चाहिए, ठीक है, जो मैं चाह रहा हूं कि यार अपना वही मुझे शेप चाहिए, वही कलर चाहिए, तो आप वो सारे जो हैं अपना शेड कलर्स आप यहां से क्रिएट करा सकते हैं, जो आपको मैं मज़ीद बताने वाला हूं अपने नेक्स्ट अपने एक टॉपिक के अंदर। तो आप इजीली इनके ज़रिए आप बहुत चीज़ें सीखने वाले हैं। राइट, उम्मीद है कि आपको पिक्चर के हवाले से ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, और जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी, वो होगी शेप्स के हवाले से, जिसमें हम अपना मुख्तलिफ शेप बनाना सीखेंगे, फिर उसी के अंदर जो पिक्चर है उसको ऐड करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट में बता दें, ताकि मैं वो जो चीज़ है जो मैंने आपको नहीं गाइड की मैं आपको गाइड कर सकूं। और कोशिश ये है कि जो भी मेरे भाई या दोस्त हैं वो इन वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप MS वर्ड पर अच्छी ग्रिप लेकर आ सकें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। दिस इज़ इफ्तिखार अहमद। अल्लाह हाफिज़।